जय हिंद, जय भारत। मैं शमशाद शेख। मेरे भाई, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था ये मनीष कश्यप। ये दलाल है मनीष कश्यप, और दलाल ही रहेगा। इसके डीएनए में ही खराबी है। मैं लिखित देता हूँ, ये स्टम्प पेपर पर लिख के बोल रहा था ना, जब मैं बिहार में रोजगार 1 लाख दे दूंगा, 50,000 लेडीज, 50,000 जेंट्स को। मेरे भाई, ये बोला मैं रोजगार दूंगा, ठीक है। ये बोला 1 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, ठीक है। ये पत्रकार को पलट के सवाल पूछना चाहिए कि भाई तू बनने क्या जा रहा है, सीएम बनने जा रहा है कि पीएम बनने जा रहा है? पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना। बिहार में जितने अनुभक्त लोग हैं ना, मनीष कश्यप के तलवे चाटने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मैं सोचा कि आपको बता दूं। मेरे भाई, मनीष कश्यप जो तुम्हारा है ना चूतिए, कोई भी कमेंट करने से पहले ना पूरा वीडियो देखना, उसके बाद जो लिखना है लिख देना। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, समझा। मेरी रोजी रोटी इससे नहीं चलती है। मैं मनीष कश्यप के जैसा दलाल नहीं हूँ। और चूतिए दुनिया देख के बैठा हो, वो तेरी बाप है ना जिसकी तू चाटू करता करते हैं तुम लोग, वो मेरे बाल के नीचे भी नहीं आता है, समझे क्या? मैं कौन हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये नेता और यूट्यूबर मिलकर पता नहीं बिहार के जनता को और बिहार के युवाओं को क्या समझ लिए हैं। इनको लगता है कि ये कुछ भी भोंक देंगे, कुछ भी बोल लेंगे, और बिहार के युवा उसे सही मान लेंगे। अब ये मनीष कश्यप एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई। इलेक्शन लड़ने के लिए निरहुआ आया था ना, तो उसने बोला था कि मैं भगवान का लिखा हुआ बदल सकता हूँ, तो ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। तो उसमें पत्रकार जो थे ना, वो इंटरव्यू ले रहे थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। वो पलट के उससे पूछे कि भाई निरहुआ ऐसा बात क्यों बोल रहा है तू? तुम तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने सदियों से जीतते हुए आ रहे हैं, और जिसके बाप दादाओं ने जीते हैं, जिनकी पार्टी है, वो भी ऐसी दावा नहीं कर सकता है। तुम ऐसी दावा कर सकते हो? अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ तुमको राजनीति में आके, तो ये बात को घुमाने लगा। अब आप समझ सकते हो, ये मनीष कश्यप जिस पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था, वहां पे ये बढ़ चढ़ के बोल रहा था। और वो पत्रकार, अब पता नहीं वो जाहिल आदमी था कि कौन था, इससे सवाल पूछना चाहिए, तो चुपचाप इसकी बात सुन रहा था। ये बोलता है कि मैं बिहार में, ये भला से ये पश्चिमी चंपारण का है, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं करता ये कौन सा चंपारण का है। जिस तरह से अपना नाम इसका तिवारी नाम है और मनीष कश्यप लगा के रखा है, उसी तरह से ये बिहार के, ये सदियों से चोरी करते आए, लतखोर है, चोर है। इसकी बात में बिहार के युवा पड़ जाएंगे और ये चूतिए को इलेक्शन जिता देंगे। भाई, जो पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था, उसको ये बोल रहा था, वो बोला भाई आपने ये इलेक्शन लड़ने का निर्णय कैसे ले लिया? वो भी अभी ये चूतिए को देखना। क्या वो पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहा है उसको नहीं मालूम है कि इससे पहले मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ चुका है? वो जब उसकी इलेक्शन हारा, उसके बाद वो माइक पकड़ लिया था, ऐसा माइक पकड़ के रोड पे घूम रहा था बिहारियों से बदला लेने के लिए, ठीक है। अब ये पत्रकार उससे ये सवाल नहीं पूछा। बोला जे भाई, बोला क्या कारण है? बोला मेरे को 9 महीना मेरी कुटाई ठुकाई, बहुत पिटाई हुई है, मैं जलील हुआ हूँ, बहुत मेरे को दर्द हुआ है, इसलिए मैं इलेक्शन लड़के अपना बदला लेना चाहता हूँ। बिहार का विकास नहीं, घंटा करना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है, ठीक है। वो खुद बोला। ऊपर से तो ये चूतिए पत्रकार को पूछना चाहिए सवाल, ये भाई तू इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था, तो वो किस मुद्दे पर लड़ा था? बिहार के जनता ने लात मारी तो फिर तू माइक पकड़ा। अब मेरे भाई, ये पत्रकार को वो बोलता है कि मैं बिहार के जिस क्षेत्र से जीतूंगा, मैं चंपारण से जीतूंगा, तो चंपारण में, मेरे बात ध्यान रखना, बिहार में नहीं चंपारण में, हाँ वो भी बिहार में ही आता है, बट 1 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा चंपारण में, स्विमिंग पूल बनवा दूंगा, कराटा क्लास खोल दूंगा, बेरोजगारी दूर कर दूंगा बिहार से। मेरे भाई आप ध्यान देना,
ये बोला मैं रोजगार दूंगा, ठीक है। ये बोला 1 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, ठीक है। ये पत्रकार को पलट के सवाल पूछना चाहिए कि भाई तू बनने क्या जा रहा है, सीएम बनने जा रहा है कि पीएम बनने जा रहा है? पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना। अब ये पत्रकार चुपचाप सुना, क्योंकि वो उसी का आदमी रहता है, वो पैसा दे के बुलाता है और वो जो बोलता है वही दिखाया जाता है। अब ये भाई बोला मैं कराटा क्लास खोल दूंगा, वो भी अच्छा है। बोला स्टेडियम बनवा दूंगा, मैं बोला वो भी अच्छा है भाई। तो फिर बोला जे भाई मैं एयरपोर्ट भी बनवा दूंगा चंपारण में। बोला और अच्छी बात है भाई, पटना उतर के जाना पड़ता है, चंपारण में हो जाएगा तो उधर से चले जाएंगे। अब ये भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं चाहिए, ये सेविंग पूल क्यों बनवाएगा भाई? फिर मेरा एक दोस्त बैठा था तो बोला भाई ये सेविंग पूल इसके लिए बनवाएगा, जो अंधभक्त लोग है ना, जो नेताओं के तलवे चाटते हैं और यूट्यूबरों के तलवे चाट रहे हैं, जिनके बाप दादाओं ने राजाओं के तलवे चाटे हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, फिर नेताओं के तलवे चाटे हैं। अब ये उनकी औलाद है जो यूट्यूबरों को तलवे चाट रहे हैं। ये जो बिहार के अंधभक्त लोग हैं, ये गोबर खाते हैं, मुँह पीते हैं, इनके मुंह से पास आती है, पूरे शरीर से पास आती है, तो ये नदी और नाले में नहीं नहा सकते हैं। इसके लिए सेविंग पूल बनवाएगा मनीष कश्यप। जो अंधभक्त लोग हैं उसी सेविंग पूल में नहाएंगे, उसमें परफ्यूम रखा रहेगा, उसमें अतर छिड़क दिया जाएगा, उसमें गुलाब की पत्तियां डाल दी जाएगी, उसी में नहा के ये हैंडसम होके निकलेंगे। मेरे भाई आप समझना ये बात। तो मैं बोला हाँ ये बात हो सकती है भाई, इसके लिए ये सेविंग पूल बनवाएगा। ये पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए, तो इसने सवाल नहीं पूछा। ये बड़ी बड़ी बात ज्ञान बांट के चले जा रहा था। मुझे लगा जे भाई ये निरहुआ के नक्शे कदम पे चल रहा है, अच्छी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है।